Hello everyone, how are you? Welcome to Maths Vision Institute again. आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे. ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया था इस एक्सरसाइज का. देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेट साइन क्यूब ऑफ 2x प्लस 1. तो इसे हमें इंटीग्रेट करना है. तो लेट I be equal to integral of sin cube 2x plus 1 dx. ठीक है, अब देखो इसको हम साइन क्यूब 2x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 dx. देखो इसको हम और कैसे कन्वर्ट करेंगे. Now this sin square 2x plus 1 can be written as 1 minus cos square 2x plus 1 into sin of 2x plus 1 dx. ठीक है, बिकॉज हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो अकॉर्डिंगली साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1. तो अब देखो इसमें हम ऐसा करेंगे, लेट cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू t. cos 2x प्लस 1 को t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो इसका मतलब dt अपॉन dx कितना हो जाएगा, dt अपॉन dx निकालेंगे तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है. तो cos 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव कैसे होगा, cos का होगा पहले माइनस साइन, तो हो गया माइनस साइन 2x प्लस 1. ठीक है, इंटू फिर 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव, 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव होगा 2, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव 2 और 1 का 0 तो 2 हो गया, which is equal to minus 2 sin 2x plus 1. ठीक है, अच्छा अब यहां से अगर हम dt की वैल्यू निकाल लें. ठीक है, चलो इस इंटीग्रल में देखते हैं. इस इंटीग्रल में हमारे पास ये जो cos स्क्वायर 2x प्लस 1 है, इसमें cos 2x प्लस 1 तो t सब्स्टिट्यूट कर देंगे. बाकी क्वांटिटी क्या रहेगी हमारे पास, ये रह गई साइन 2x प्लस 1 dx. तो उसकी वैल्यू हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं, dt अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 2x प्लस 1. तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो देखो ये आ जाएगा हमारा dt अपॉन dx. dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओ और माइनस 2 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो क्या बन जाएगा माइनस dt अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 1 dx. ठीक है, नाउ माइनस dt अपॉन 2 मीन्स माइनस 1 अपॉन 2 इंटू dt. तो साइन 2x प्लस 1 dx की वैल्यू आ गई माइनस 1 बाई 2 dt. ठीक है, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके dt के नीचे ले आए और dx क्रॉस मल्टीप्लाई करके RHS में चला गया. तो अब देखो हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, इंटीग्रल I विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस, और ये cos 2x के प्लेस पे t आ जाएगा तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर और इंटू साइन 2x प्लस dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 बाई 2 dt. उसमें से माइनस 1 बाई 2 को हम बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ dt आ गया. ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 कॉमन ले लेते हैं और ये दो इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा. ये 1 माइनस टी स्क्वायर पहला हो जाएगा इंटीग्रल 1 इंटू डी टी मीन्स डी टी, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर डी टी. ठीक है, तो इसको अब देखो हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ, अच्छा डी टी का इंटीग्रेशन टी. ठीक है, और माइनस
टी स्क्वायर का इंटीग्रल बन जाएगा टी क्यूब अपॉन 3, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन टी सी। तो नाउ दिस इज इक्वल टू -1/2। अब इसमें देखो टी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। टी हमने कितना लिया था? टी लिया था cos 2x + 1। तो टी के प्लेस पर cos 2x + 1 पुट कर दो, तो यहाँ आ जाएगा cos 2x + 1, ठीक है, माइनस टी क्यूब अपॉन 1/3, जिसको कि हम लिख सकते हैं टी -1/3 इंटू टी क्यूब, और टी के प्लेस पर cos 2x + 1, तो यह आ जाएगा cos क्यूब 2x + 1, ठीक है, और प्लस सी, ठीक है। अब इसको चलो -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में, तो ये बनेगा -1/2 इंटू cos 2x + 1, फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1/2 इंटू 1/3 इज 1/6 cos क्यूब 2x + 1 प्लस सी, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका इंटीग्रल सॉल्व हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेट sin क्यूब x इंटू cos क्यूब x, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो चलो करते हैं इसको। लेट I be equal to the given integral sin क्यूब x इंटू cos क्यूब x dx, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल है sin रेज टू पावर mx इंटू कॉस रेज टू पावर nx की फॉर्म में, और ये जो एक्सपोनेंट्स हैं m और n, इनमें से अगर कोई एक ऑड है, ठीक है, तो उस ऑड पावर में से एक फैक्टर हम अलग कर लेते हैं। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर तो हमें दोनों ही ऑड है, साइन की पावर भी 3 ऑड है और कॉस की पावर भी 3 ऑड है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम किसी भी अगर साइन और कॉस दोनों पे ऑड है तो हम प्रेफर करते हैं कि कॉस का एक फैक्टर अलग कर दें। मींस ये cos क्यूब x है, तो cos क्यूब x में से एक cos x अलग कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, cos स्क्वायर x इंटू cos x। समझ में आ गया? अगर पावर ऑड है cos के ऊपर तो उसमें से एक cos x अलग कर दिया, और बाकी हमारे पास cos स्क्वायर x बच जाएगा, ठीक है, और dx, ठीक है। अब देखो, अब अगले स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा करेंगे, साइन क्यूब x तो एज इट इज रखेंगे, ये जो cos स्क्वायर x है ना, इसको हम sin x में कन्वर्ट कर देंगे, sin x की टर्म्स में। तो cos स्क्वायर x होता है 1 - sin स्क्वायर x, तो इसकी जगह आ जाएगा 1 - sin स्क्वायर x इंटू cos x dx, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये, कि अगर साइन और cos के दोनों के ऊपर ऑड पावर है, तो हम जनरली क्या प्रेफर करेंगे, cos x का cos क्यूब में से, या cos के ऊपर कोई भी ऑड पावर हो, उसमें से एक cos x अलग कर दो, उसके साथ जो cos आएगा उसके ऊपर इवन पावर आ जाएगी, फिर उसको हम sin की टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे, cos वाली टर्म्स को, ठीक है। अब हम ऐसा कर सकते हैं, लेट sin x इज इक्वल टू t, sin x को t सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब dt अपॉन dx क्या आ जाएगा, dt अपॉन dx हो जाएगा cos x, ठीक है। यहां से अगर हम dt की वैल्यू निकालें, dt की वैल्यू आएगी cos x इंटू dx, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो cos x इंटू dx आ गया, इसके प्लेस पे तो dt आ जाएगा, और इन दोनों साइन के प्लेस पर t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल I इज इक्वल टू t क्यूब इंटू 1 - t स्क्वायर इंटू cos x dx के प्लेस पे dt आ गया। अब दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, अब देखो ये t क्यूब को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा t क्यूब - t रेज टू पावर 5
dt। ठीक है, तो चलो इसको स्प्लिट कर देते हैं दो इंटीग्रल्स में। ये दो इंटीग्रल्स बन जाएंगे हमारे t⁻³ dt माइनस इंटीग्रल ऑफ t⁻5 dt। ठीक है, नाउ t³ dt का इंटीग्रेशन बनेगा t⁻4/4। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है, अब आपको अच्छी तरह आता ही होगा ये x⁻n का जो विद रिस्पेक्ट टू x जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, एंड माइनस t⁻5 का बनेगा t⁻6/6 प्लस c। ठीक है, नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t, वी विल रिप्लेस द वैल्यू ऑफ t। नाउ t हमने क्या लिया था sin x, तो इसमें sin x t के प्लेस पे sin x पुट कर दो। तो देखो फर्स्ट टर्म है हमारी t⁻4/4, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू t⁻4, और t के प्लेस पे साइन पुट करो तो आ जाएगा sin⁻4x, फिर माइनस 1/6 इंटू sin⁻6x। ठीक है, प्लस c। तो ये इसका इंटीग्रल है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में हम अपोजिट भी कर सकते थे, हम ऐसा भी कर सकते थे कि sin³ x में से एक फैक्टर अलग लेके उसको sin² x इंटू x लिख देते, और फिर sin² x को cos² x में पुट करके फिर cos x को t सब्स्टिट्यूट करते उस केस में, फिर उस केस में sin x dx dt की टर्म में आ जाता। तो उस केस में यहाँ पर आंसर जो है cos x की फॉर्म में आता। ठीक है, तो आंसर दोनों ही ठीक होंगे। तो मेरे ख्याल से अगर इसमें sin x को t सब्स्टिट्यूट करें और cos x dx बनाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज इंटीग्रेट sin x इंटू sin 2x इंटू sin 3x। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो लेट I be equal to given integral sin x into sin 2x into sin 3x dx। ठीक है, तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन हमने लास्ट शायद एग्जांपल में किया था, या लास्ट वीडियो में भी ऐसा एक क्वेश्चन किया था जिसमें तीनों कॉस की टर्म्स थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एंगल सबसे कम है और जिसमें सबसे ज्यादा है। ठीक है, जैसे अब देखो साइन के साथ यहाँ x है, इस साइन के साथ 2x है, इस साइन के साथ 3x है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जिस साइन के साथ x है और जिस साइन के साथ 3x है उसको एक साथ ग्रुप कर देंगे। ठीक है, उसको हम लिख देंगे sin x इंटू sin 3x। ठीक है, इसको अभी ब्रैकेट में कर देते हैं, और इंटू sin 2x। तो ये हमने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया इसको। तो सबसे मिनिमम एंगल और सबसे मैक्सिमम एंगल को इस केस में एक साथ ले लेते हैं dx। ठीक है, अब देखो, अब आपको आइडिया होगा अब आगे क्या करना है हमको। अब आगे हम इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 2 sin x इंटू sin 3x। ठीक है, इंटू sin 2x। ठीक है, देखो हम ऐसा करेंगे, जब ये साइन की फॉर्म में है इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करें, -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना ये वाला, ये -2ss की फॉर्म में होता है। हमें पता है कि -2 sin x इंटू sin y इट इज इक्वल टू cos x प्लस y माइनस cos x माइनस y, इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये -2 sin x sin y होता है, इसलिए हमने माइनस से कर दिया इसको। तो चलो अब इसको आगे करते हैं। इट इज इक्वल टू -1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ, अब देखो -2 sin x 3x में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा cos x प्लस वाई, मतलब x प्लस 3x माइनस cos x माइनस वाई मीन्स x माइनस 3x इंटू साइन 2x। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू
-1/2 into integral, now this is equal to cos 4x minus cos -2x into sin 2x dx। ठीक है, तो अब देखो cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम ऐसे करेंगे -1/2 इंटू इंटीग्रल cos 4x माइनस, अब ये cos माइनस 2x का मतलब cos 2x ही हो गया, बिकॉज वी नो दैट cos माइनस थीटा इज सेम एज cos थीटा, cos थीटा के इक्वल ही होता है वो, और ये आ गया sin 2x dx। ठीक है, इसको हम दो इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देते हैं, या चलो ऐसा करते हैं, यहाँ पर इस केस में जो माइनस है, ये वाला जो माइनस है, इस माइनस को अंदर ब्रैकेट में शिफ्ट कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, इस माइनस अगर अंदर ब्रैकेट में जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा फिर। ठीक है, और अंदर ब्रैकेट में जाएगा तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा cos 2x माइनस cos 4x इंटू साइन 2x। ठीक है, अब इस इंटीग्रल को हम दो इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बन गया 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ, देखो पहला बन जाएगा ये cos 2x इंटू साइन 2x। ठीक है, ये cos 2x को sin 2x के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा cos 2x इंटू साइन 2x, या फिर उसको हम sin 2x इंटू cos 2x पे लिख सकते हैं dx। ठीक है, एंड नेक्स्ट बनेगा माइनस cos 4x इंटू साइन 2x, तो माइनस माइनस बाहर कर देंगे तो cos 4x इंटू साइन 2x dx। तो चलो ऐसा करते हैं, लेट I इज इक्वल टू हाफ इंटू, तो लेट द फर्स्ट इंटीग्रल हमने I1 पुट कर दिया और इसको I2 ले लिया। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कर दो। चलो अब हम I1 सॉल्व करेंगे पहले। नाउ व्हाट इज I1? I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sin 2x इंटू cos 2x dx। ठीक है, देखो इसको हम ऐसा करते हैं, इसको हम वही 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2 साइन 2x इंटू cos 2x dx। ठीक है, अच्छा अब देखो ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज हमने की हुई है, 11th क्लास में की थी। हमें पता है कि साइन 2 साइन थीटा cos थीटा जो है वो साइन 2 थीटा के इक्वल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग 2 साइन 2x cos 2x ये बन जाएगा साइन 4x के इक्वल। ठीक है, दैट मीन्स I1 कितना आ गया हमारे पास 1/2, और साइन 4x का इंटीग्रेशन वो हो जाएगा माइनस cos 4x अपॉन 4। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो x का कोएफिशिएंट है नीचे डिवाइड हो जाता है, तो ये बन गया -1/8 इंटू cos 4x। ठीक है, ये हमारा I1 आ गया। चलो इसको अभी हम 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन। अब I2 सॉल्व करेंगे, इंटीग्रल ऑफ cos 4x इंटू साइन 2x dx। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 1/2 इंटू 2 cos 4x इंटू साइन 2x dx। ठीक है, अब देखो ये अब फॉर्मूला में मालूम है, फॉर्मूला क्या होता है कि 2 cos x इंटू साइन y, ये किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू साइन x प्लस y माइनस साइन x माइनस y, इसके इक्वल होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली
फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसके अकॉर्डिंगली क्या बनेगा, ये बन जाएगा साइन x plus y means 4x plus 2x, which will be equal to 6x, into sine minus sine x minus y. तो x minus y means 4x minus 2x, which is 2x. ठीक है, अब इसको भी दो इंटीग्रल्स में कन्वर्ट कर देते हैं. 1/2 into integral of sine 6x dx minus integral of sine 2x dx. ठीक है, so that means I2 is equal to 1/2 into साइन 6x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 6x अपॉन 6, और फिर ये माइनस, यहाँ माइनस आ गया, और साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2. ठीक है, अच्छा चलो यहाँ पे कांस्टेंट भी ले लेते हैं हम, यहाँ पर C2 कर देते हैं, और ये जो I1 में आया था इसमें भी कांस्टेंट कर देते हैं हम, प्लस C1. ठीक है, तो नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 into माइनस कॉस 6x अपॉन 6, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस C2. इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा माइनस कॉस 6x अपॉन 12 प्लस कॉस 2x अपॉन 4 प्लस C2. ठीक है, तो ये जो है ये हमारे I2 की वैल्यू आ गई, इसको थर्ड कर दो. ठीक है, तो नाउ substituting the values of I1 and I2 from equation 2 and 3 in equation 1. ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा फिर, we get I is equal to, देखो I क्या था, I है हाफ इंटू I1 माइनस I2. ठीक है, तो हाफ इंटू I1 हमारा आया है माइनस 1/8 cos 4x, माइनस 1/8 cos 4x प्लस C1. तो ये माइनस 1/8 cos 4x प्लस C1 प्लस माइनस I2, तो माइनस I2 करेंगे, तो देखो जब हम माइनस I2 करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो बन जाएगा माइनस कॉस 6x अपॉन 12, सॉरी ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस कॉस 2x अपॉन 4. ठीक है, और चलो माइनस C2 कर देते हैं, क्योंकि C2 से भी करेंगे तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस C2 हो जाएगा. नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा माइनस 1/16 cos 4x. ठीक है, प्लस 1/2 C1 प्लस 2 इंटू 12 हो जाएगा 24, तो 1/24 इंटू cos 6x. फिर ये बनेगा 1/2 इंटू माइनस 1/4 इज माइनस 1/8 cos 2x और माइनस 1/2 C2. ठीक है, तो इसको देखो ऐसा करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, माइनस 1/16 cos 4x प्लस 1/24 cos 6x माइनस 1/8 cos 2x और प्लस 1/2 C1
माइनस 1/2c2। ठीक है, ये जो कांस्टेंट टर्म्स आई हैं दोनों, इनको हम एक सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू माइनस 1/16 इंटू कॉस 4x प्लस 1/24 इंटू कॉस 6x माइनस 1/8 इंटू कॉस 2x। ठीक है, और ये पूरा ब्रैकेट कांस्टेंट है तो इसको हम सिंगल लेटर c से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वेयर c इज इक्वल टू 1/2c1 माइनस 1/2c2। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेट sin 4x इंटू sin 8x। ठीक है, तो देखो इस तरीके तो काफी क्वेश्चन हमने किए हैं, चलो ये भी करते हैं। sin 4x इंटू sin 8x। ठीक है, अब जब ये sin x इंटू sin y की फॉर्म में होगा तो हम क्या करते हैं, इसको -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। -2 से, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, तो बन गया -1/2 इंटू -2 sin 4x इंटू sin 8x dx। ठीक है, तो अब इसमें -2 sin x इंटू वाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो बन जाएगा -1/2 इंटू इंटीग्रल cos x प्लस वाई मीन्स 4x प्लस 8x विच इज 12x, फिर माइनस सॉरी x है एंड माइनस cos x minus y means 4x minus 8x which will be equal to -4x dx। ठीक है, now this is equal to -1/2 into integral of cos 12x और cos minus 4x is equal to cos 4x, तो it is minus cos 4x क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल ही होता है, तो इसलिए cos माइनस 4x जो है वो cos 4x के इक्वल ही रहेगा। Now this is equal to -1/2। अच्छा ऐसे करते हैं, माइनस को ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट कर देते हैं तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू इंटीग्रल cos 4x minus cos 12x dx। Now we will split it into two integrals, तो हो जाएगा cos 4x into dx minus 1/2 into cos 12x dx। ठीक है, देखो क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन इसका, इट इज इक्वल टू 1/2। अब देखो cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 4x अपॉन 4, sin 4x अपॉन 4 और -1/2 इंटू cos 12x का sin 12x अपॉन 12 प्लस c which is equal to 1/8 into sin 4x minus 1/24 into sin 12x plus c। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका इंटीग्रेशन हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो देखो इसको करेंगे हम, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, अब देखो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमने कुछ आइडेंटिटीज डिस्कस की थी। तो देखो हमने एक आइडेंटिटी की थी कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, ये हमने आइडेंटिटी की थी। अच्छा यहाँ से अगर अब देखो हम 1 माइनस कॉस 2x की वैल्यू फाइंड आउट करें, 1 माइनस कॉस 2x वो होगा
2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल, ठीक है। तो देखो 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर देखो यहाँ 2x है और यहाँ पर साइन स्क्वायर के साथ x है। तो अगर हम इसको 1 माइनस कॉस 2x करें, सॉरी 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स कर देते हैं इसको, 2x के प्लेस पर अगर हम x कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है। मीन्स यहाँ जितना एंगल होता है उसका ट्वाइस यहाँ होता है, ठीक है। मीन्स अगर यहाँ x है तो ये x बाई 2 होगा क्योंकि x बाई 2 का ट्वाइस x होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से एक और आइडेंटिटी हमने की थी, cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है। इसी तरीके से अगर उसमें हम 1 प्लस कॉस 2x की वैल्यू फाइंड आउट करें, 1 प्लस कॉस x की, सॉरी 1 प्लस कॉस x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यूज इस इंटीग्रल में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो इंटीग्रल आई किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स बाई 2, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ठीक है। अच्छा, हमें मालूम है कि अगर कोई इंटीग्रल tan स्क्वायर एक्स की फॉर्म में है तो उसको हम sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मतलब इसको हम कर देंगे sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ठीक है। बिकॉज हमारे पास आइडेंटिटी होती है जो कि हमने 10th क्लास में की थी, क्या थी वो, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम tan स्क्वायर की x की वैल्यू निकालेंगे तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 की फॉर्म में आती है, ठीक है। तो वही हमने यहाँ अप्लाई की है और यहाँ dx कर दो तो इंटीग्रल आई किसके इक्वल हो गया, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx और माइनस इंटीग्रल ऑफ dx, ठीक है, क्योंकि 1 इंटू dx होगा। देखो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन बनेगा tan x बाई 2, ठीक है। और ये जो x बाई 2 का x बाई 2 में x का जो कोफिशिएंट है 1 बाई 2 है तो ये डिवाइड बाय 1 बाई 2 भी हो जाएगा, ठीक है। और माइनस x बन गया, dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, ठीक है। अब ये 1 बाई 2 का 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा tan के साथ तो बन जाएगा 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका इंटीग्रल आ गया। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 तक ही करते हैं, ठीक है, और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 से नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। टिल देन बाय एंड थैंक यू सो मच।